नमस्कार, मैं अनुजा अनिल कामडे, अध्यापिका GMI कन्या शाला। आज हम हिंदी 10वीं कक्षा का व्याकरण का पाठ काल ये पढ़ेंगे। काल उसे कहते हैं जिससे क्रिया करने का जो समय है उसका ज्ञान होता है। तो इस काल के 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और इसके जो भेद है वो है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल के भी 3 भेद हैं: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। सबसे पहले हम भूतकाल किसे कहते हैं? तो बीते समय में घटित क्रिया जो होती है उसका बोध हमें होता है। जो क्रिया कल हुई है उसका बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह लिखता था, वह खाता था, इस प्रकार वह लिख रहा था, उसने लिखा था। भूतकाल की विशेषता है उसमें था, थी, थे का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल जो है इसमें क्रिया या कार्य का वर्तमान में होना जरूरी होता है या बोध होता है। आज वो क्रिया हो रही है या हुई है। मैं खाता हूँ, सूर्य का पूरब में उदय होता है, गीता पढ़ रही है। यहाँ इसकी विशेषता है वर्तमान काल की, है, हु का प्रयोग यहाँ आता है। भविष्य काल क्रिया आने वाले समय में या भविष्य में होने वाली है, इसका बोध भविष्य काल में होता है। मैं गाँव जाऊँगा, मैं कल पढ़ाई करेंगी। तो ये जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल है, इसके जो भेद है उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया भूतकाल में होती है, लेकिन वो हुई है, पूरी हुई है या अधूरी है, इस बात का हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलने लगे, वह लड़का पढ़ा, मैंने फल खाया, गीता ने पत्र लिखा। तो ये क्रिया भूतकाल की है, लेकिन वो अधूरी है या पूरी हुई, इस बात का हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल। क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई। जब क्रिया भूतकाल में हो रही है लेकिन अधूरी है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, वह लड़का पढ़ रहा था, मैं फल खा रहा था, गीता पत्र लिख रही थी। तो यहाँ अपूर्ण वर्तमान की विशेषता है रहा था, रहा थी या रहा थे, इसका प्रयोग होता है। तो इसे हम जरूर पहचान सकते हैं। जब रहा था, रहा थी या रहा थे इसका प्रयोग हो तो वो अपूर्ण वर्तमान की क्रिया होती है।
अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, कल ही समाप्त हुई है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, वह लड़का पढ़ा था, मैंने फल खाया था। फल खाने की क्रिया पूरी हुई है और भूतकाल में हुई है। गीता ने पत्र लिखा था, गीता ने कल ही पत्र लिखा है और उसकी जो क्रिया है वो पूर्ण हो रही है, हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिस प्रकार भूतकाल के भेद है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, उसी प्रकार वर्तमान काल के भी 3 भेद है। वो है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो कार्य लिखते या बोलते समय होता है, लेकिन क्रिया पूरी हुई है या अपूर्ण रही है इसका पता नहीं चल रहा है। आज ही हो रही है, वर्तमान में हो रही है, लेकिन अधूरी है या पूरी है इस बात का हमें पता नहीं चलता, तब हम उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, वह लड़का पढ़ता है, मैं फल खाता हूँ, गीता ने पत्र लिखा है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया वर्तमान काल में ही जारी है, पूरी नहीं हुई, अधूरी है, तब उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वह लड़का पढ़ रहा है, मैं फल खा रहा हूँ, गीता पत्र लिख रही है। जिस प्रकार भूतकाल की विशेषता है रहा, थे, था, थी, उसी प्रकार वर्तमान काल की भी अपूर्ण वर्तमान काल की विशेषता है रहा है, रहा हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया वर्तमान में ही समाप्त हो चुकी है, जो भी कार्य कर रहा है वो वर्तमान में ही समाप्त हो चुका है। ऐसे क्रिया को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेले हैं, खेलने की क्रिया पूर्ण हुई है लेकिन वर्तमान में हुई है। वह लड़का पढ़ा है, मैंने फल खाया है, फल खाने की क्रिया पूर्ण हुई है और वर्तमान में हुई है। गीता ने पत्र लिखा है, गीता ने पत्र लिखने का कार्य वर्तमान में ही पूरा किया है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। भविष्य काल, भविष्य काल के भी 3 उपभेद हैं, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। अभी सामान्य भविष्य काल, कार्य आने वाले समय में होने वाला है, कल होने वाला है, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलेंगे, वह लड़का पढ़ेगा, मैं फल खाऊंगा, गीता पत्र लिखेंगी। तो ये सब क्रिया भविष्य में होने वाली है, इसलिए हम सामान्य भविष्य काल उसे कहते हैं। अपूर्ण भविष्य काल, क्रिया भविष्य में ही होने वाली है लेकिन पूरी नहीं हुई, वो अधूरी है, उसे हम अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे होंगे, वह लड़का पढ़ा रहा होगा, मैं फल खा रहा होगा, गीता पत्र लिख रही होंगी। तो ये भविष्य काल
अपूर्ण भविष्यकाल के सब उदाहरण हैं। उसके बाद पूर्ण भविष्यकाल क्रिया जो है ये भविष्य में ही समाप्त हुई है, वो पूरी हुई है लेकिन भविष्य में ही होने वाली है पूरी, इसलिए उसे हम पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेले होंगे, वह लड़का पढ़ा होगा, मैंने फल खाया होगा, गीता ने पत्र लिखा होगा। तो इस प्रकार काल के मुख्य प्रकार 3 है और उसके उप प्रकार 3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। और परीक्षा में क्या आता है, तो काल परिवर्तन करो, कोष्टक में दी हुई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे 2 अंक दिए जाते हैं। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, ये जो वाक्य है इसका हमें परिवर्तन करना है। किस काल में? अपूर्ण भूतकाल में। तो जब भी अपूर्ण भूतकाल आता है तब हमें जरूर ध्यान में आना चाहिए कि इसकी जो विशेषता है रहा, था, थी, थे है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है इस प्रकार। मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, अभी यहाँ पूर्ण वर्तमान काल में ये क्रिया करनी है। मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं, मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं। अगर इस प्रकार हम वाक्य में परिवर्तन करेंगे, काल परिवर्तन करेंगे तो 1 अंक हमें जरूर प्राप्त होगा। प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है, अभी इसमें भविष्य काल करना है। बहुत ज़्यादा समय सिर्फ भविष्य काल ही पूछा जाता है या उसके उप प्रकार जो है ये पूछे नहीं जाते, लेकिन संभावना है कभी आ भी सकता है, उसके प्रकार आ सकते हैं। तो अभी भविष्य काल करना तो बहुत आसान है। प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ेगा। बूढ़ी काकी पृथ्वी पर पड़ी रहती है, सामान्य भूतकाल। बूढ़ी काकी पृथ्वी पर पड़ी रही। भटियों पर कड़ाह चढ़ा रहे थे, अभी इसका हमें सामान्य वर्तमान काल करना है। भटियों पर कड़ाह चढ़ाते हैं, भटियों पर कड़ाह चढ़ाते हैं, इस प्रकार अगर हम लिखें तो हमें 1 अंक जरूर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, इसे 2 अंक है और ये आपको परीक्षा में आता है, हर परीक्षा में। तो यहाँ काल परिवर्तन के प्रकार या काल परिवर्तन ये भाग समाप्त हुआ है। धन्यवाद।